जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सरिता आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो सभी मेरी गुरु परिवार से विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी महाराज हमारे अनेकों कष्ट दूर करते हैं, अनेकों बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं और हमारे ऊपर आए हुए संकट से हमें बचाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। घर बैठे ही गुरुजी महाराज अपना सत्संग सुनवा के हमें ब्लेस कराते हैं। तो इसीलिए संगत जी मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी वैसे तो गुरुजी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मेरा नाम सरिता है और मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि ये मौका मुझे गुरुजी महाराज ने दिया। मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा मौका है जो आज मैं सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन लगता ऐसा है संगत जी जैसे गुरुजी का और हम सब का रिश्ता जन्म जन्मांतरों से है। 2024 में ही संगत जी मार्च में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी होली के टाइम पे। और उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी की ऐसी कृपा, ऐसी ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी कि गुरुजी के साथ हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं साथ संगत जी उतना ही कम लगता है। अनंतम शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ कि उन्होंने मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी से जन्म जन्मांतरों से जो हमारा रिश्ता चला आ रहा है ना, उसको महसूस हम कर सकते हैं। उसके लिए संगत जी हमें समर्पण करना चाहिए। ये मुझे अभी कुछ समय पहले ही पता चला। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, मोहिनी आंटी का, और जो वो अपने सत्संग में शेयर कर रही थी एग्जैक्टली कहीं ना कहीं संगत जी मेरी कहानी भी उनसे कुछ मैच हो रही थी। क्योंकि संगत जी मेरी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशानियाँ चल रही थी और कुछ मैं अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान थी। तो मैं पहले जब गुरुजी से जुड़ी थी मार्च के आसपास, तो मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था गुरुजी पे, मैं आपको बताऊँ संगत जी। मुझे लगता था कि शायद ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम में पड़ने वाली बात है। जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें गुरुजी क्या करेंगे? संगत जी मेरे बच्चे को दिल में बहुत बड़ा छेद था, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बता रखा था और डॉक्टर ने हार्ट को बदलने के लिए भी हमें बोला था। और इसलिए हम लोग थोड़े से संगत जी परेशान थे। और ये मेरी जो बेटी को परेशानी थी ये 2016 से थी। और 16 से जब इसको ये प्रॉब्लम हुई थी, जब हमारे हाथ में रिपोर्ट आई थी और जब डॉक्टर ने हमें ये बताया था, तो एक तरीके से तो हमारी पूरे घर की दुनिया हिल गई थी। क्योंकि संगत जी बच्चे को इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ संगत जी बच्चा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो एक माँ-बाप पे क्या बीतती है वो आप सब समझ सकते हो। तो वही कुछ संगत जी हमारे साथ था। इसके लिए मैंने पैसा भी बहुत पानी की तरह बहा संगत जी, हर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स भी बहुत चेंज किए, पर संगत जी सबका एक ही कहना था, कि ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो इसकी वजह से भी संगत जी कहीं न कहीं हम परेशान थे कि कैसे मतलब बच्चा ये मेरा झेल पाएगा। तो जब हमें मार्च में गुरुजी के बारे में पता चला, तब मुझे इतना यकीन गुरुजी पे नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि एक बार चलने में तो कोई हर्ज नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं।
तो संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी को जब दिल में दर्द होता था तो जैसे एक मछली तड़पती है ना, इस तरीके से मेरी बेटी का दर्द होता था। और संगत जी, उसको साँस कभी-कभी रुक जाती थी, साँस नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और संगत जी, उस टाइम हमें सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था और एडमिट कराना पड़ता था। तो 2000 संगत जी 22 से तो मेरी बेटी, ये समझ लीजिए, बिल्कुल ही गिर चुकी थी। संगत जी 22, 23 और 24, ऐसा समझ लीजिए जैसे कि हॉस्पिटल ही उसका घर बन गया था। उसके बाद संगत जी, जब 2023 में गुरुजी के बारे में हमें पता चला, तो उस समय हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि विश्वास करें कि नहीं करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि परमात्मा ने जब हमारा कल्याण करना होता है, हमारे बच्चे का कल्याण करना होता है, तभी वो हमें जोड़ते हैं अपने से। और संगत जी, 2023 में गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी बेटी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। और उससे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में ये दिखा दिया था। संगत जी, ओपन हार्ट सर्जरी, पूरे पता नहीं कितने घंटे दिल बाहर निकाल के मेरी बेटी का रखा था जब सर्जरी हुई थी। और संगत जी, उस टाइम ये समझ लीजिए कि इतना मन, मतलब भयभीत हो रहा था ना, कि अगर शायद गुरुजी नहीं होते तो संभाल नहीं पाते हम अपने आप को। संगत जी, डॉक्टर की कृपा और गुरुजी महाराज की कृपा, कहते हैं ना डॉक्टर भी भगवान का रूप ही होता है, तो उनकी भी एक ब्लेसिंग्स थी और गुरुजी महाराज की भी ब्लेसिंग्स थी, जो मेरा बच्चा संगत जी ठीक ठाक ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। और उसके बाद हमने बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने हमें ये बताया कि आज तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर की कृपा है, जो आपका बच्चा ठीक ठाक है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। तो ये समझ लीजिए संगत जी, जब डॉक्टर ने हमें बताया तो हमें ये लगा कि शायद गुरुजी ने ही उसका ऑपरेशन किया है। संगत जी, कुछ टाइम पहले गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन में दिखाया था कि मेरी बेटी का गुरुजी महाराज ऑपरेशन कर रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे ये कहा कि जा कल्याण कीता, कुड़ी तेरी ठीक हो गई और चक मिठाइयाँ बाट। तो ये गुरुजी ने जब ड्रीम में दिखाया था, तो शायद वो ड्रीम और वो जो डॉक्टरों ने मुझे कहा, वो बात एक ही थी। और ऐसा लग रहा था कि शायद गुरुजी उनके मुंह से ये बात कहलवा रहे हैं। तो मेरी बच्ची को ब्लेस किया गुरुजी ने, और मेरी बच्ची संगत जी बिल्कुल ठीक ठाक है अभी। और अभी तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। और संगत जी, अभी तो मुझे 1-2 बार चेकअप के लिए भी ले जाना पड़ता है। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा और उनकी दया से संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है कि मेरा बच्चा ठीक हुआ। नहीं तो मैं बता नहीं सकती संगत जी कि हम जब से अपने बच्चे को इधर-उधर लेके भाग रहे थे, हमें संगत जी ऑपरेशन के लिए तो गुरुजी ने पहले ही हिम्मत दे दी थी जब उन्होंने अपने से हमें जोड़ा था। लेकिन हम अपनी मूर्खता में संगत जी उस चीज़ को, उस हिंट को नहीं समझ पा रहे थे। आज तो ये समझ लीजिए गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें संगत जी हमारी लाइफ में बदली हैं। 2024 से लेके और 2025 की जनवरी तक बहुत कुछ गुरुजी ने चेंजेस हमारे जीवन में लाए हैं। जैसे मेरी बेटी का ठीक होना, मेरे घर में जो चीज़ों को लेके संगत जी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, या नेगेटिविटी कह लीजिए, कि मतलब मन बहुत उदास रहता था बच्चे को लेके, मन नहीं लगता था किसी काम में मेरा, मेरे हस्बैंड का। तो अब संगत जी ऐसा नहीं है। अब सिर्फ यही लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी की कृपा हम पे बरसी, गुरुजी की कृपा मेरे भैया भाभी पे भी हुई। और संगत जी, मेरा भाई भी अपने काम को लेके थोड़ा-सा परेशान चल रहा था, क्योंकि संगत जी मेरे भाई के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था। तो मेरे भाई का जो काम धंधा था वो बिल्कुल बंद था। और संगत जी, वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा परेशान था, टेंशन में था। क्योंकि संगत जी, जब उसका कोई काम ही नहीं चलेगा या जो भी काम बनता हुआ बिगड़ जाएगा, तो इंसान परेशान होगा ही होगा। मेरा भाई संगत जी मेरे से बड़ा है,
जो सहारनपुर रहता है। और वहीं पे संगत जी वो कहते हैं ना, दुश्मन तो बन ही जाते हैं, दोस्त कम बनते हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो दुश्मन इतने ज़्यादा मेरे भाई के हो गए थे कि संगत जी अब किसने कौन सी दुश्मनाई निकाली कुछ नहीं पता। और संगत जी वो भी बहुत भटका, उसकी मतलब जो वाइफ थी उसने बहुत बाबाओं को संतों को दिखाया, लेकिन उसका काम इस कदर बांधा हुआ था संगत जी, जो भी काम वो करता था उसी में कंप्लेंट आती थी और वही पार्टी उसको वो काम वापस भेज देती थी, और जिसकी वजह से उसका नुकसान बहुत होता था। जब संगत जी गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए तब हमने उनको भी गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी की कृपा से ऐसे ऐसे राधिका का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, तुम भी एक बार आओ माथा टेको। तो मेरे भैया भाभी एकदम से माने और वो आए, और संगत जी वो भी गुरुजी के यहाँ माथा टेक कर आए, और उन्होंने गुरुजी की इतनी बड़ाई की कि गुरुजी जैसा दरबार उन्होंने कहीं नहीं मिला, शांति मिली, सुकून मिला। और संगत जी उसी दिन गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स उन पर हुई, संगत जी वहाँ से गुरुजी का एक स्वरूप भी मिला। मेरे घर में तो बहुत बाद में गुरुजी महाराज का स्वरूप आया, लेकिन उनके घर में गुरुजी का पहले स्वरूप आया। और संगत जी उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगाया। मेरी भाभी मुझे बताती थी कि जब से गुरुजी महाराज घर में आए हैं तब से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, और वो बताती थी कि अब तुम्हारे भैया के काम में भी थोड़ा थोड़ा बरकत होनी शुरू हुई है, और उनका काम भी थोड़ा थोड़ा सही चल रहा है। और जो जलते थे तुम्हारे भैया से वो लोग भी अब तुम्हारे भैया से दूर हो गए हैं। कभी किसी का कुछ बताती थी, कभी किसी का कुछ बताती थी, और बस यही कहती थी कि गुरुजी की कृपा से हुआ है, अब गुरुजी का हाथ साथ हमने पकड़ा है, अब कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अब भी देख लो संगत जी, सहारनपुर से मेरे भैया भाभी महीने में 2 बार तो उनको आना ही आना है। और 2 बार से ज़्यादा हो जाए तो कह नहीं सकती, लेकिन महीने में 2 बार तो उनको आना ही है। बाकी तो जब गुरुजी का बुलावा होता है तभी वो आते हैं। तो ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें ही मिली है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे भैया भाभी को मिली। और संगत जी फिर उन्होंने अपनी मेरी भाभी ने अपनी सिस्टर को जोड़ा, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत झगड़ा लड़ाई करते थे, वो बहुत ड्रिंक करते थे। और वो भी सहारनपुर में एक गांव है, वहीं पे उनकी शादी हुई है मेरी भाभी की बहन की। तो वो भी सत्संग वो शेयर कर रही थी, तो वो गुरुजी की कृपा है तो मैं शेयर कर देती हूँ। उनके हस्बैंड बहुत ड्रिंक वगैरह करते थे, मेरी भाभी से छोटी बहन है, तो उनकी शादी हुई थी। तो वो लड़का कुछ काम वाम नहीं करता था, बात पहले तो वो अपने पिताजी के साथ कोलू चलाते थे। और जो कोलू संगत जी आप लोग समझ रहे होंगे, जिससे सरसों का तेल निकलता है, तो कोलू लगा हुआ था उनके, तो पहले तो पिताजी के साथ वही लगाते थे। लेकिन उसके बाद शादी होने के बाद कोलू छोड़ दिया, बहुत पीते वीते थे और बहुत मारते पीटते थे। तो जब मेरी भाभी ने अपने सिस्टर को गुरुजी के बारे में बताया था, तो वो तो आ नहीं सकती थी, तो उन्होंने गुरुजी का एक स्वरूप अपनी सिस्टर के घर भेजा था, तो उन्होंने वो स्वरूप लगाया, मंत्र जाप किया। तो भाभी बताती हैं कि उनके जीजा में बहुत फ़र्क पड़ा है, और जब से वो गुरुजी को मानने लगी है तब से उनके घर में भी चीज़ें चेंज हुई है। तो ऐसा नहीं है संगत जी कि हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करता है। तो अब तो उनके घर में बहुत ज़्यादा सुधार है, भाभी बताती हैं। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स संगत जी मेरी मदर को भी मिली, मेरी मम्मी भी गुरुजी से बहुत जुड़ी हैं, वो भी गुरुजी महाराज के दर्शन करके जा चुकी हैं। बस संगत जी हमारे घर में अगर कोई नहीं जुड़ा है तो वो मेरे पापा नहीं जुड़े हैं। मेरे पापा अभी तक गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं, नहीं तो मेरे हस्बैंड के साइड के मेरे जेठ जेठानी, मेरे मायके के सब अभी तक गुरुजी महाराज से जुड़ चुके हैं, बस मेरे पापा अभी तक गुरुजी से नहीं जुड़े हैं। और ये कह लीजिए संगत जी उनको ट्रस्ट नहीं है, जबकि वो भोलेनाथ के भक्त हैं, भोले बाबा को बहुत मानते हैं और कांवर भी ले जा चुके हैं, और कितनी बार संगत जी लाते भी हैं कांवर। बट संगत जी उनका विश्वास नहीं है गुरुजी में। तो मैंने सत्संग सुने हैं, बहुत सारे सुने हैं, तो सत्संग में मुझे पता चला है कि गुरुजी उसे ही जोड़ते हैं जिसे गुरुजी को कल्याण करना होता है, और उसी को ब्लेस करते हैं गुरुजी जिसे गुरुजी को करना होता है। तो शायद मेरे पापा का बुलावा नहीं है, और शायद जब तक मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे पापा को भी आप जोड़ो, अपने चरणों से लगाओ गुरुजी महाराज। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि जब तक गुरुजी महाराज की मर्जी नहीं होगी तब तक वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो मैं
अरदास तो यही करती हूँ गुरुजी महाराज से। बाकी संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे जो बेटी है, मेरे भाई-भाभी हैं, सबको गुरुजी ने ब्लेस किया, अब सब ठीक है। और बस संगत जी मैं गुरुजी से एक चीज़ की अरदास ज़रूर करती हूँ। वैसे कहते हैं कि गुरुजी से माँगना नहीं चाहिए, बस फिर भी संगत जी मैं गुरुजी महाराज से माँगती हूँ कि गुरुजी मैं अभी तक आपके डुगरी धाम नहीं जा पाई हूँ और ना ही गई हूँ। तो गुरुजी एक बार मेरी विनती है आपसे कि आप एक बार मुझे डुगरी धाम बुला लो और अपने दर्शन करा दो। मेरी बहुत तमन्ना है संगत जी, जब-जब मैं मेरे हस्बैंड प्लान बनाते हैं डुगरी धाम जाने का, तब-तब कोई ना कोई संगत जी बाधा आ जाती है, हम नहीं जा पाते हैं। संगत जी एक हमें 2009 में एक बाबा मिले थे। उस समय संगत जी मैं मेरे हस्बैंड हरिद्वार गए थे और उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी। तो हमें एक बाबा मिले थे हरिद्वार में, तो मेरे हस्बैंड ने उनको अपना हाथ दिखाया था। तो उन्होंने कहा था कि जीवन में उतार-चढ़ाव भी बहुत आएँगे, दुःख भी बहुत आएँगे, परेशानियाँ भी बहुत आएगी, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने के लिए ना तुम्हारे जीवन में एक गुरु आएँगे और साक्षात भगवान के रूप में आएँगे। तो ये बात 2009 में हमें हरिद्वार में एक बाबा ने कही थी। तो उस बात को और इस बात को अगर हम कनेक्ट करते हैं संगत जी, तो शायद उन बाबा का कथन सत्य था, क्योंकि गुरुजी हमारे जीवन में आए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए और उन्होंने अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स मुझे, मेरी फैमिली को दी, जिसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी बस मैं यही कहूँगी गुरुजी महाराज, जैसे आपने ऐसे ही जोड़ा है हमें, चरणों से लगाया, ऐसे ही लगाए रखना। संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं और अभी संगत जी मैंने जितने भी मेरे से जानने वाले हैं, मेरे पड़ोस में हैं, मैंने सबको गुरुजी से जोड़ा है। क्योंकि संगत जी ये एक सेवा ही है, जब हम गुरुजी से किसी को जोड़ते हैं, तो उसका भी कल्याण होता है, हमारा भी कल्याण होता है। ये भी मैंने सत्संग में सुना गुरुजी के। और सत्संग जब मैं सुनती हूँ तो संगत जी मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। मैं पहले बेटी को लेके बहुत परेशान रहती थी, अब निश्चिंत रहती हूँ। अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है बेटी का, और संगत जी भी 2024 में ही उसका ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो बहुत नाजुक मान लीजिए कि अभी बहुत नाजुक उसके लिए समय है, ये पल है। बाकी संगत जी सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। बाकी गुरुजी उसका पल-पल ध्यान रख रहे हैं, इतना हम भी नहीं ध्यान रख पा रहे जितना गुरुजी महाराज रख रहे हैं। और शुक्राना गुरुजी, एक बच्चे को नई लाइफ ही ब्लेस की है, नई ज़िंदगी आपने दी है। और ये तो सिर्फ़ ईश्वर कर सकता है, नहीं तो संगत जी किसी के भी हाथ में नहीं है। क्योंकि एक बार जो आपको नई लाइफ ब्लेस कर सकते हैं, वो भगवान कर सकते हैं। अगर आपकी साँसें दे सकते हैं, तो वो ईश्वर दे सकते हैं। भौतिक चीज़ें या संगत जी कोई वैसी चीज़ें तो हर इंसान दे देगा, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ़ ईश्वर दे सकते हैं। जब भी मैं अस्पताल में रहती थी, मैं सिर्फ़ गुरुजी को याद करती थी, गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, और गुरुजी ने पल-पल मेरा, मेरे बच्चे का साथ दिया, मेरे परिवार को सँभाला। और भी संगत जी गुरुजी महाराज से हम सभी की एक सेवा सी मान लीजिए कि हम हर किसी को, कोई भी दुखी परेशान होता है तो संगत जी हम सिर्फ़ गुरुजी का यहाँ का रास्ता बताते हैं। और मैं भी संगत जी ये समझ लीजिए, मेरे पड़ोस में कोई भी बहन परेशान होती है, दुखी होती है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि तुम कहीं मत जाओ, सिर्फ़ गुरुजी के दरबार जाओ। और संगत जी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। संगत जी अगर कोई नहीं जा पाता तो मैं वहाँ से जल प्रसाद ला के देती हूँ, या किसी पे किराया नहीं होता तो संगत जी मैं अपने किराए के लिए साथ लेके जाती हूँ। क्योंकि संगत जी हम जहाँ रहते हैं वहाँ इतने संगत जी पैसे वाले लोग तो नहीं हैं। तो किन्हीं के घर में किसी के पति नहीं जाने देते, किसी की सास नहीं जाने देती, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम गुरुजी के दरबार जाने वालों की पूरी मदद करें। तो ये भी सेवा गुरुजी ने दे रखी है, जिसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। कोई भूल-चूक हो, कैसी भी भूल-चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।